प्रश्न बहुत साधारण है, वो थोड़ा लंबा हो गया है। निरंतर जो है होश में रहना, किसके होश में रहना? अपने होश में रहना, ये बन नहीं पा रहा है। अब उसका एक ही कारण है कि अभी अज्ञान निवृत्त नहीं है। अज्ञान यदि निवृत्त हो जाए तो फिर आपको बार बार होश लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अज्ञान बना रहता है और हमारा अज्ञान को निवृत्त करने का जो अभ्यास चल रहा है, सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा या भक्ति के द्वारा, किसी के भी जो है द्वारा चल रहा है, अभ्यास तो चल रहा है। अगर अभ्यास नहीं चल रहा हो तो आप यहाँ अरुचिपूर्ण ढंग से आ ही नहीं सकते। जिनको इस विषय में रुचि नहीं है वो कभी सत्संग अटेंड करते ही नहीं। वो तो 2-4 दिन आएंगे और फिर जो है किसी न किसी कारण से बंद हो जाएंगे। तो ये इस बात का तो प्रमाण है कि आप संसार से पीड़ित तो हो। अगर संसार आपको पीड़ा न दे रहा होता तो सत्य की तरफ आपका रुझान ही नहीं होता। लेकिन पीड़ा से ज्यादा सुख दे रहा है, पीड़ा से ज्यादा सुख दे रहा है। अभी हमारे मास्टर साहब ने कहा निरंतर, तो निरंतरता वो इसीलिए नहीं आती है कि जब हमको सुख रूप देखने लगता है संसार तो निरंतरता विराम को प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही हम विचार करते हैं तो दुख रूप दिखने लगता। इसमें चाह तो हम सुख ही रहे ना, भले ही हमको साधना काल में दुख रूप नजर आने लगे। अगर आप साधना करोगे, थोड़ा इधर जो है विचार करोगे तो दुख रूप ही नजर आएगा। प्रारंभ से सोचना शुरू कर दो तो अम्मा के पेट में भी दुखी थे, विचार करोगे तो पता लगेगा। औंधे होकर लटके थे, हैं? ऊपर को टांगे थी, नीचे को सिर था, और जो मलमूत्र का गड्ढा वो सब तुम्हारे ऊपर से ही निकल रहा था। सुखी थे कि दुखी थे? दुखी थे। ऐसे बाहर आए तो मच्छर पिस्सू काटते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, दर्द है पेट में, माता सिर मलती रही। तो दुखी थे कि सुखी थे? अब बड़े हो गए, खेलने कूदने लगे, किल्ली डंडा, उरक डंडा, पैर टूटा, टांग टूटी, कमर लचकी। ये दुखी थे कि सुखी थे? तो चारों तरफ तुम दुख रूप जो है विचार काल में देख लेते हो। लेकिन चूंकि हमारा स्वभाव है सुख प्राप्त करना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हाँ जो सुख ना चाहता हो। अब यहाँ पर लोग तर्क कर देते हैं कि कुंती नहीं चाहती थी, कुंती ने दुख मांगा था भगवान से, वो सुख नहीं चाहती थी। तुम्हारी समझ पे पत्थर पड़ गए हैं। असल में दुख मांगा भले ही हो, लेकिन चाहती तो सुख ही थी। दुख के बदले क्या चाहती थी? यही तो उसने कहा कि मुझे प्रभु दुख देना, उस दुख में आपकी हमको स्मृति आती रहे। तो प्रभु की स्मृति में सुख है कि दुख है? तो चाह तो सुख ही नहीं, अरे नहीं। पर ये रहस्य नहीं खुल पा रहा है अज्ञान के कारण कि हम सुख चाहते हैं कि नहीं? तो एक व्यक्ति से चाहते हैं कि सारे संसार से सुख चाहते हैं? बताओ। सारे संसार से ही चाहते हैं। सबसे चाहते हो ना? हैं? सबसे ही सुख चाहते हो कि एक व्यक्ति से? अब वो नहीं बोल पा रहा, वो कह रहा है, मन ही मन में कह रहा है, मैंने पढ़ लिया इसको कि जो ब्याह नहीं हमारा औरत का है वो सुख। वो कह रहा है अपने मन में। देखो हैं हम जादूगर की नहीं? लोग ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं कि वे तो मन की बात जान गए। तो ऐसा नहीं बेटा, वो भी सुख ही है, ये भी सुख ही है, चारों तरफ सुख ही सुख।
ऐसे ही तुम एक वस्तु से चाहते हो कि सारी वस्तुओं से? सारी वस्तुओं से सुख चाहते हो, है ना? केवल कपड़ा सुख रूप है? नहीं, रोटी भी सुख रूप है कि नहीं? चप्पलें भी पहनना सुख रूप है, ठीक है? बालों में तेल सुख रूप, यानी सारी वस्तुओं से सुख चाहते हो, सब व्यक्तियों से सुख चाहते हो। इसी काल में सुख चाहते हो कि हर काल में? हर काल में। ये सब आपके ही अनुभव हैं। सर्व काल में सुख चाहते हो। बस केवल जो है इन बातों पर हम सोचना प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, कारण है केवल अज्ञान। आत्मा का अज्ञान, अज्ञान जन्य जो विचार हैं, अज्ञान जन्य जो हमारी स्मृतियां हैं, अज्ञान जन्य जो हमारे कृत हैं, बस वही हमको जो है मजबूर कर देते हैं कहाँ? संसार में आपाधापी के लिए। इसलिए एक निश्चय जो है हमको बनाना है, बुद्धि में एक निश्चय करना है। भगवान ने गीता में उसके लिए एक ही श्लोक दिया है, व्यवसात्मका बुद्धि एका। ये बड़ा विश्वास करने योग्य श्लोक है। व्यवसात्मका बुद्धि एकहा इहि कुरनंदना। हे अर्जुन, केवल निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, या तो अज्ञान जन्य बुद्धि है या फिर ज्ञान जन्य बुद्धि है। तो अभी अज्ञान जन्य बुद्धि बनी रहने दो, कोई इसमें जो है आप जोर मत लगाइए। केवल जोर इतना लगाइए, गुरु की एक बात पर विश्वास कर लो कि अज्ञान जन्य जो बुद्धि है तुम्हारी, इसका निश्चय बदल दो कि ये संसार तीन कालों में है। हमारे वेदांत में दो वाद हैं। एक वाद है विवर्तवाद, ये थोड़ा गहरा विषय है, और एक वाद है अजातवाद। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने जो वेदांत की प्रक्रिया अपनाई है वो विवर्तवाद की है, ठीक है? वैसे मूल रूप से शब्द तो कौन सा है? अजातवाद। अजातवाद में क्या है? तीन कालों में जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये है अजातवाद। तो आप अपनी बुद्धि में क्या निश्चय करो? जगत का तीन कालों में अभाव निश्चय नहीं करो। आदिगुरु शंकराचार्य का सिद्धांत, अपनी बुद्धि में जगत का मिथ्यायित्व निश्चय करो। जगत क्या है? इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने आप लोगों को समझाने की दृष्टि से कहा कि सारे वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मान लो। अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि युक्तः ग्रंथ कोटि भाव। करोड़ों ग्रंथों की बात हम आधे श्लोक में आपको समझाए दे रहे हैं कि क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। आप एक बार जगत के मिथ्यात्व को निश्चय करो बुद्धि में कि जगत क्या है? मिथ्या है। अज्ञान अभी बना रहने दो। अज्ञान के बने रहने पर भी जगत का बुद्धि में मिथ्यात्व निश्चय करने से तुम्हारी जो आपाधापी है ना, सुख चाहने की ईषणा, ये दबने लगेगी। क्यों? जो भी सुख मिलेगा आपने तो निश्चय कर रखा है ये मिथ्या है। ये दिखता तो मिथ्या माने दिखता तो है, परंतु ये सुख है नहीं। ऐसा यदि आपकी बुद्धि जो है बन जाए तो फिर आपको अपना अज्ञान स्वीकार हो जाएगा, और अज्ञान स्वीकार हो गया तो फिर आप ब्रह्म विचारक हो जाएंगे। इसमें कोई शंका ना करो। केवल जरूरत है इतने पुरुषार्थ की कि जगत के मिथ्यात्व को सोई भक्त स्वीकार करते हैं, जगत का मिथ्यात्व सोई ज्ञानी स्वीकार करते हैं, और सोई कर्तव्य कर्म करने वाला। अभी एक प्रश्न और इसमें लिया था ना मास्टर साहब ने कि संसार में तो जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन संसार में जाने के पहले थोड़ा इतना सोच लिया करो
कि संसार का कार्य करने वाला मैं नहीं हूँ। अगर मैं करता नहीं हूँ तो फिर मैं भोगता भी नहीं। अगर भोगता होंगे तो आपको कर्ता होना ही पड़ेगा, और यदि आप कर्ता होंगे तो आपको उसका फल फिर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कृतित्व अभिमान का त्याग करते हुए संसार के सारे काम, यही तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरी बात मान ले। क्या कर, जो मैं समझा रहा हूं वो मान ले, फिर चाहे कुछ कर डाल, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। हम असल में अपने लिए करते हैं, यही सबसे बड़ा पाप। संसार में करो, मना कौन करता है? जो जहाँ के लिए भेजे गए हो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, ईश्वर डाल दीन मोगरा तो हाल ही को परा, जो जिसके लिए भेजा गया है। अब हमें लगने लगा कि हम तो इसी के लिए भेजे गए। पहले लगता था कि हो क्या रहा मेरी जिंदगी में। हाँ, हम मेहनत करते हैं, वो असफल हो जाते हैं। जज की परीक्षा में बैठे, असफल हो गए। नौकरी करने पहुंचे, असफल हो गए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है जन्म से ही कायर पैदा हो, ऐसा थोड़ी होता है। उसका जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ है ना, वो उसे आगे आगे ढकेलता रहता है। तो एक बार जो है हमारे एक पंडित जी ने कहा था कि ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो कन्नौर के। तो उन्होंने कहा था कि ये लड़का हमारे पिताजी से ये बहुत ऊंची कैटेगरी पे पहुंचेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जज बनेगा या और कोई अधिकारी बनेगा, ये नहीं कहा था। लेकिन मैं उस समय LLB कर रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या बात समा गई कि जज तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। और बड़ी भारी मेहनत की, लेकिन मेहनत का फल 0/0 आया। अब बात समझ में आई कि वो ऊंची स्थिति क्या है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी झूठ नहीं बोलती। आज वो समझ में आ रही है। तो हम इसी के लिए बने हैं। तो आप जिसके लिए बना है आपका शरीर, वो आप करते रहिए, उसमें हीला वाला नहीं। वो कर्तव्य कर्म तभी बनेगा जब उसका आप फल त्याग देंगे, तो वो कर्तव्य कर्म बन जाएगा। इसलिए बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, या कहना चाहिए बिना आध्यात्मिक गुरु की शरण लिए, हम जगत के कार्य भी करने में बहुत बड़ी गफलत कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही आपको संसार से अलग करके भगवान से जोड़ देगा। करते रहिए, कोई मना थोड़ी, वो तो करना ही पड़ेगा, जो जिसके लिए जो है सौंपे गए। हाँ, ऐसे ही देखो ना, सेवा के लिए कोई कोई आता है। अब हमारे विदुर जी की सेवा हो रही है, एक बहू, जी हाँ। और जब शादी हुई थी तब की हमें याद है, सारा घर विरोध में था उसके, सारा घर विरोध में था। केवल विदुर जी कह रहे थे अब हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करवाएंगे, और करवाई। और हमें लगता शायद ये भगवान की तरफ से नियुक्त की गई थी इनकी सेवा के लिए। जी हाँ, बाकी रो रो के तुम कुछ करते रहो, सेवा थोड़ी होती है। और वो बहू ऐसी है, प्रसन्न चित्त रहती है और खूब सेवा करती है। तो भगवान नियुक्त करते हैं तुमको। इसलिए देह हमारा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा चिंता का विषय मत बनाओ। तुम भीतर से जो है निष्कामता लाओ अपने भीतर, काम करते हुए, न काम करते हुए। कोई काम न रहे तो आप निष्काम भक्त हो गए, और काम कर रहे हो तो आप क्या हो गए, कर्तव्यनिष्ठ हो गए, निष्काम कर्तव्यनिष्ठ। जब बिल्कुल फुर्सत में आ जाओ तो फिर हमारी तरह उपदेश करने लगना, उसमें जो है कोई बुराई थोड़ी है। जो जिस काम के लिए नियुक्त है वो वही कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो कर नहीं पाएगा। बोलिए सतगुरुदेव।